नमस्ते। यह कहानी महाभारत के समय की है। एक रात कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने बड़ा ही अजीब सपना देखा। सुबह उठने के बाद भी वह सपना उन्हें पूरा याद था, मगर दुविधा यह थी कि उन्हें उस सपने का अर्थ यानी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हें अपने छोटे भाई, जो कि महाज्ञानी और महात्मा थे, उनके महामंत्री भी थे, महात्मा विदुर, उनकी याद आई। उन्होंने विदुर जी को बुलवाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। सपना इस प्रकार है। उन्होंने देखा, धृतराष्ट्र महाराज ने, एक बहुत ही भयानक जंगल था, बहुत घना तथा जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक आदमी जा रहा था। वह अपना रास्ता भूल चुका था, इसलिए जंगल में यहाँ से वहां भटक रहा था। पूरे जंगल में खूंखार जंगली पशुओं की जोरदार दहाड़ें गूंज रही थी। उन आवाजों से किसी भी बलवान व्यक्ति तक को डर के मारे पसीने छूट जाएं, ऐसी आवाजें आ रही थी। वह व्यक्ति इन डरावनी आवाजों से ही डरकर इधर उधर भागते जा रहा था। भागते भागते उसने एक जगह पर देखा कि 5 डरावने सांप एक साथ बैठे हैं और वे जोर जोर से फुफकार रहे हैं। हिसी ऐसे करके वो फुफकार रहे हैं, मुंह से आवाज करते हैं ना सांप। इन सांपों के पास ही एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे किसी का भी डर नहीं था। अचानक वे सांप उसकी तरफ लपके यानी कि दौड़े। तब वह व्यक्ति डरकर भागने लगा। भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर गया, मगर सौभाग्य से उसके हाथ में किसी पेड़ की एक डाली आ गई। वह व्यक्ति उस डाली को जोर से पकड़कर लटक गया। वह डाली नहीं होती तो वह नीचे गिर गया होता। अचानक ही उसने लटके हुए ही नीचे की तरफ देखा कि नीचे देखते ही वह डर के मारे बुरी तरह कांप गया। उसने नीचे देखा कि एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले उसे ही देख रहा है। अजगर इस आशा में था कि कब यह व्यक्ति गिरे और मैं उसे अपना भोजन बनाऊं। फिर उस व्यक्ति ने बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए लटकते हुए ही ऊपर की तरफ देखा। ऊपर भी उसे जो दृश्य दिखा उससे वह कांप गया। ऊपर एक 6 मुख वाला बलवान हाथी उसी पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था, जिस पेड़ की डाली पर वह व्यक्ति पकड़े हुए लटके हुए था। और उस डाली को 2 चूहे कुतर रहे थे। एक चूहा सफेद रंग का था तथा दूसरा चूहा काले रंग का था। मगर तभी एक बूंद उस व्यक्ति के चेहरे पर आ गिरी। उसने जीभ से उसका स्वाद चखा तो वह बूंद मीठे शहद की लगी। उसने ऊपर थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे एक मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया जो शहद से भरा हुआ था, और उसी छत्ते से शहद की बूंदें नीचे गिर रही थी। शहद की बूंदें ठीक उसके चेहरे पर गिर रही थी, इसलिए उसने इन शहद की बूंदों को पीना शुरू कर दिया और इनके आनंद में डूबने लगा। यानी कि वह शहद पीने में ही खो गया, उसी में ही लगा रहा। और वह इन बातों को भूल गया कि अजगर, हाथी और चूहे उसके प्राणों को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। यही महाराज धृतराष्ट्र का सपना टूट गया। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि यह कौन सा जंगल था, कौन था वह अभागा व्यक्ति जो इतने कष्टों के बीच में फंसा हुआ था। महात्मा विदुर बड़े ध्यान से पूरी कथा सुनी थी और वे इस रहस्यमयी सपने का अर्थ भी समझ गए थे। उन्होंने कहा, भैया, यह संसार ही वह जंगल है। संपूर्ण मनुष्य जाति ही वह अभागा व्यक्ति है। इस जंगल रूपी संसार में मनुष्य जन्म लेने के बाद इसकी माया में खो जाता है
रोग, कष्ट और कभी खत्म न होने वाली चिंताएं ही उस जंगल के भयंकर जानवर हैं जो जोर से दहाड़ मारते रहते हैं और मनुष्य कांपता रहता है। वह 5 सांप हैं, काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, जो सदा मनुष्य के पीछे पड़े रहते हैं कि यह हमारे कब पंजे में इसे फंसाए, इसे डसे अपनी बुराई से। वह बूढ़ी स्त्री है, मनुष्य का बुढ़ापा या वृद्धावस्था, जिसे मनुष्य कभी पाना नहीं चाहता और डरता है। वह डाली है, मनुष्य के जीने की इच्छा या मनुष्य का जीवन। वह अजगर है, मृत्यु, जो सदा मनुष्य का जीवन समाप्त करने के लिए बैठा रहता है। इससे आज तक कोई नहीं बच सका। जो भी इस संसार में आया है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह 6 मुख वाला हाथी है, पूरे साल के 6 मौसम जो तेजी से मनुष्य का जीवन समाप्त करने में लगे हुए हैं। 2-2 महीने का एक एक मौसम होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और सुहावना मौसम, इस तरह से। हर मनुष्य की एक निश्चित आयु होती है, इसलिए हर दिन खत्म होने के साथ ही उसकी उम्र भी एक दिन से कम हो जाती है। वह काले और सफेद चूहे असल में रात और दिन हैं, जो मनुष्य की आयु कम करने में लगे हुए हैं। वह शहद असल में जीवन रूपी आनंद है, जिसके स्वाद में यानी कि जीवन की चाह में मनुष्य अपने सब कष्टों को भूला बैठा हुआ है। इस सपने का यह अर्थ है कि सारा संसार बुराइयों से भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, जलन की भावना से भरा हुआ है। मगर मनुष्य सब कष्टों को सहते हुए भी इन बुराइयों को अपना लेता है और अपनी आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं करता, जबकि भगवान ने मनुष्य को जीवन मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करने के लिए दिए हैं। इस तरह महाराज धृतराष्ट्र की जिज्ञासा शांत हुई और उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवन की सुख सुविधाओं और बुराइयों में नहीं फंसना चाहिए तथा अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद।